कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ये कहता है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l then limit n tends to infinity a1 plus a2 up to an divided by n is equal to l. So let's prove this theorem. Okay? तो पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस an है इट कन्वर्ट्स टू l, दैट इज लिमिट an इज इक्वल टू l, और हम ये प्रूफ करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू l. ओके, सो इसको प्रूफ करने के लिए लेट bn इज इक्वल टू an माइनस l, हमने bn को ऐसे डिफाइन कर रखा है. ओके, एंड सिंस वी हैव एज्यूम्ड दैट लिमिट an इज इक्वल टू l, सो देयरफॉर हमको मिल जाता है कि लिमिट bn इज इक्वल टू, bn की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्या an माइनस l, तो लिमिट bn इज इक्वल टू लिमिट an माइनस l, है ना. और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l इज इक्वल टू l, क्योंकि इधर n का कोई टर्म नहीं है. ओके, है ना. सो ये बन जाएगा लिमिट an माइनस l एंड दिस इज इक्वल टू l, सो l माइनस l क्या हो जाएगा, 0. सो हमको मिल जाता है कि ये जो bn है ना, ये जो bn सीक्वेंस है इट कन्वर्ट्स टू 0, दैट इज लिमिट bn इज इक्वल टू 0. लेट इट बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. Also a1 plus a2 up to an divided by n, this इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 के बदले b1 plus l, a2 के बदले b2 plus l, an के बदले bn plus l, ऐसे ऐसे मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही bn को ऐसे एज्यूम कर रखा है, दैट इज bn इज इक्वल टू an माइनस l. ओके, सो दिस बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, b1 plus b2 up to bn plus nl divided by n, क्योंकि यहाँ l n टाइम्स है. ओके, सो ये बन जाएगा l plus b1 plus b2 up to bn divided by n. ओके, सो यहाँ देखिए इस केस में हमको मिल गया a1 plus a2 up to an divided by n is equal to l plus b1 plus b2 up to bn divided by n for all n. ठीक है, और अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 0 प्रूफ कर दूंगी, देन हमको मिल जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू l. राइट, दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दूंगी, तो ये बन जाएगा क्या कि हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू l प्लस 0, है ना. तो लेट्स प्रूफ दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0. ओके, हमको ये तो पता है कि हमारा जो सीक्वेंस bn है इट इज कन्वर्जेंट, है ना. यहाँ से हमको मिल जाता है ना कि लिमिट bn इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस bn है इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना. और एज दिस इज कन्वर्जेंट यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड जरूर होगा, है ना, क्योंकि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. ठीक है, अगर वो बाउंडेड नहीं होगा तो वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता. ठीक है, ओके. सो एज दिस इज बाउंडेड, सो हम ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट bn मॉडुलस इज स्मॉलर देन k फॉर ऑल n, है ना. तभी हमारा सीक्वेंस bn ए बाउंडेड होगा. अगर ऐसा एक k एग्जिस्ट करेगा तो, है ना. ओके, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 कहाँ है, ये है लिमिट bn इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस bn है इट कन्वर्ट्स टू 0. तो यहाँ से हमको ये मिल जाता है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट bn माइनस 0 का मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है, यही है लिमिट का डेफिनेशन. अगर आपको लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस में कुछ डाउट है तो आप वो वीडियो थोड़ा सा देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वैसे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का डेफिनेशन है कि अगर कोई एक सीक्वेंस है वो अगर हमारे लिमिट l को अप्रोच करेगा तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट क्या bn माइनस l
का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन भी एक पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सो यहाँ से हमको मिल जाता है कि मॉडुलस ऑफ बी एन इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि ये जो हमारे सीक्वेंस बी एन है इसका जो एम के बाद वाला टर्म्स है बी एम और बी एम के बाद वाला जितने भी टर्म्स है उनका मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। ऑल्सो b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n, इसको मैं लिख सकती हूँ b1 प्लस b2 अप टू bm डिवाइडेड बाय n प्लस bm प्लस 1 प्लस अप टू bn बाय n, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज स्मॉलर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। सो हियर दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस अप टू इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय n प्लस इसका मॉडुलस प्लस अप टू इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय n। सो एज हमको ये पता है कि मॉडुलस ऑफ bn इज स्मॉलर देन k फॉर ऑल n, यानी कि मॉडुलस ऑफ b1 भी k से स्मॉल होगा, मॉडुलस ऑफ b2 भी k से स्मॉल होगा, मॉडुलस ऑफ bm भी k से स्मॉल होगा, यानी ऑल दीज ये भी k से छोटा होगा, ये भी k से छोटा होगा, ये भी k से छोटा होगा, यानी कि दिस ऑल ये सारा जो है वो mk बाय n से छोटा होगा, है ना। ये कितना टाइम्स है, 1 2 3 अप टू m टाइम्स है। ये भी k से छोटा, ये भी k से छोटा, ये भी k से छोटा, तो ये सारा जो टर्म है b1 का मॉडुलस प्लस b2 का मॉडुलस अप टू bm का मॉडुलस इट इज स्मॉलर देन k प्लस k अप टू m टाइम्स, दैट इज mk, है ना। तो दिस इज स्मॉलर देन mk बाय n। और यहाँ हमको क्या मिला, ये मिल रहा है कि bn का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो यहाँ हमारा जो मॉडुलस ऑफ bm प्लस 1 है ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा, और ये कितने टर्म्स हैं, ये n माइनस m टर्म्स है ना। तो n माइनस m डिवाइडेड बाय n इंटू एप्सिलॉन बाय 2 से ये क्वांटिटी छोटा होगा। सो हमको मिल जाता है कि this plus this is smaller than mk by n plus epsilon by 2 into n minus m by n for all n greater than equal to m, okay। so ये जो है यहाँ से हमको मिल जाता है दिस इज इक्वल टू mk by n प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इंटू 1 माइनस m by n, है ना, n by n माइनस m by n, n by n 1 हो जाएगा माइनस m by n, ओके। So this is equal to mk by n plus epsilon by 2 minus epsilon by 2 into m by n. So ये जो है this is smaller than mk by n plus epsilon by 2, है ना, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। हमको मिल जाता है कि मॉडुलस ऑफ b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n इज स्मॉलर देन mk by n प्लस epsilon by 2, ओके। लेट इट बी स्टेटमेंट 2। Let m1 be a positive integer greater than 2mk by epsilon। हमारा जो m1 है ये एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमने एज्यूम कर रखा है जो कि 2mk by epsilon से बड़ा होगा, ठीक है, ओके। m1 इज ग्रेटर देन 2mk by epsilon, ओके। सो यहाँ मैं एप्सिलॉन को क्या इधर ले जाऊंगी, 2 को इधर ले आऊंगी और m1 को इधर ले आऊंगी, तो हमको मिल जाएगा ये, है ना, mk बाय m1 इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2। हाँ भाई, वो गाय भी हमसे पढ़ना चाहती है इसीलिए वो आवाज कर रही है ना आप भी उसके साथ पढ़ो, ओके। सो यहाँ से हमको मिल जाता है mk बाय n इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। आया ये समझ में या नहीं आया समझ में, मैं हूं ना, चलो बताती हूँ कैसे हो रहा है। हमारा जो m1 है इस m1 के बदले में अगर m1 से भी एक बड़ा नंबर n लिख दूंगी तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगा दैट इज mk बाय n दैट विल बी स्मॉलर देन mk बाय m1, है ना। थॉस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1 from the statement 2 and 3 we have this। कैसे हो रहा है चलो देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कहाँ है, ये है
और स्टेटमेंट 3 कहाँ है, ये है। ओके, सो दिस इज स्मॉलर देन एम के बाय एन प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, है ना। फॉर ऑल एन नहीं लिखा है मैंने, लिख देते हैं। दिस इज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये लागू हो रहा है। एंड ये जो स्टेटमेंट है इट इज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, है ना। तो हमको मिल रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, है ना। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1, ये दोनों ही स्टेटमेंट वैलिड होगा, है ना। ये दोनों ही स्टेटमेंट वैलिड होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1। ओके, सो हमको मिल जाता है कि फॉर दिस b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, है ना। m के बाय n जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1, है ना। तो इसके बदले में मैं ये लिख सकती हूँ, है ना, this is smaller than epsilon by 2 plus epsilon by 2, है ना। epsilon by 2 plus epsilon by 2, इसके बदले में मैंने epsilon by 2 पुट कर दिया। ये आ गया समझ में। ओके, सो this is smaller than epsilon for all n greater than equal to maximum of m and m1। एंड यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों अभी लिखा हमने, क्योंकि अगर जब हमारा n एक बड़ा सा नंबर की तरफ अप्रोच करता हुआ जाएगा तब इसका वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो रहा है ना। एप्सिलॉन एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है और जब हमारा n का वैल्यू एक बहुत बड़ा एक नंबर होते होते जाएगा तब इसका वैल्यू एप्सिलॉन से भी छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस इज अप्रोचिंग टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और हो गया लिमिट b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। सो इस स्टेटमेंट यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि अगर मैं इधर भी लिमिट पुट कर दूंगी और इधर भी लिमिट पुट कर दूंगी तो लिमिट a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी l प्लस b1 प्लस b2 अप टू bn बाय n, है ना। सो लिमिट a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू l प्लस what लिमिट b1 प्लस b2 प्लस bn डिवाइडेड बाय n, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी l इज इक्वल टू l। आ गया ना समझ में, क्योंकि इधर n का कोई एक टर्म है ही नहीं, कोई भी टर्म नहीं है ना। सो दिस इज इक्वल टू 0 यानी कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू l, है ना। एंड हो गया हमारा थ्योरम प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड।